हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, यदि आपने नवीं एवआर के साइंस के पहले पार्टों को ना देखा हो तो उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सहायक कलियाँ। तो इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। इन चारों ऑप्शन में आपका जो पहले का जो सी है, यह एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। जो आपकी पत्ती होता है उसकी अक्ष होता है, उस पर आपका स्थित होता है। आपका यहाँ पे अब नेक्स्ट दिया गया है, पहले का आपका सी ऑप्शन राइट है। दूसरा दिया गया आपका, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। जो दूसरे का जो आपका ए होता है, जो पोलियो, वो आपका एक वायरल बीमारी होती है। पोलियो आपका होता है जो एक वायरस जनित बीमारी होती है आपकी। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में जो तीसरे का जो आपका ए होता है जो वो राइट होता है। NH4 इसकी पावर में 2 होता है, फिर Cr2O7 होता है। अमोनियम होता है, ये डाइक्रोमेट का सूत्र हो जाएगा रासायनिक। तीसरे का जो ए ऑप्शन है राइट है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका जो चौथे का आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, वांडर वाल बंद हो जाएगा। ठीक है, वांडर वाल बंद ना तो आयनिक बंध से उत्पन्न होते हैं ना संयोजी बंध से उत्पन्न होते हैं। या बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है, वांडर वाल बल होता है जो। और ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन होता है जो हमारी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से बचाता है। जो आपकी पराबैंगनी किरण होती है वो जो हानिकारक होती है आपकी। छठा नंबर क्वेश्चन दिया, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। तो छठवें का जो बी पार्ट होता है, केचुआ, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन दिया गया है, समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो जो डी पार्ट है, क्रोमोमीटर, इसका समय को जब मापा जाता है तो उसको क्रोमोमीटर कहते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा। तो आठवें का बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो त्वरण का मान अधिक हो जाता है जब आपकी पृथ्वी की त्रिज्या जो आर होती है यदि कम कर दी जाती है तो जो द्रव्यमान तो आपका हमेशा समान रहता है सब जगह पर, लेकिन भार बदल जाता है तो जो आपका त्वरण होता है वो आपका अधिक हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन है, हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। तो नौवें का जो ए पार्ट है वो आपका राइट है, सिस्टोल हो जाए। हृदय मानव शरीर का एक पंप होता है जो रुधिर के प्रवाह हेतु आवश्यक दाब उत्पन्न करता है। हृदय में 2 बार धड़कन होती है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो 10वें का जो ए ऑप्शन है, ऊतक कहते हैं। सिंपल सा आपका आंसर है। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो 11वें का जो आपका बी पार्ट होता है 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, लिख लीजिए यहाँ पे। पहला होता है आपका विभा ज्योतिकी ऊतक होता है। और दूसरा कौन सा होता है, स्थायी ऊतक होता है। विभा ज्योतिकी और स्थायी ऊतक। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। इसमें सबसे पहला दिया गया है, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ से पहले का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका नहीं होता है, जो उसमें गुण होता है नहीं होता है। पर आपके जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे ये आप देख लीजिए पहले, कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हाँ, ये राइट आपका है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये भी राइट है। और जो प्रकाश होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो आपका ध्वनि होता है वो अंधेरे होता है। और यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका राइट है। पर इसमें पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है, जो आपका ए ऑप्शन नहीं है, आपका ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और आपको पता होगा कि ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि में धा आता है, तो आप ये याद रखिएगा कि ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है। और जो आप एक और लिख लीजिए, प्रकाश की जो होती है, प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये आपका पिछले एयरफोर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन, मानव के 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव के खून का पीएच मान होता है आपका, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 13वें का जो आपका सी पार्ट है, कम क्षारीय, मतलब कि आपका 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7.4 लगभग होता है आपका। तो 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13वें का सी पार्ट राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिफेंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहता हूँ। धन्यवाद।